के भी वापस आ गए और आज पैक टीम नजर आ रही है। धनेश 11 ने बैक टू बैक 2 कप जीते हैं, अग्री राजा कप और एमजे ट्रॉफी। हैट्रिक की तरफ बढ़ती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो खेल की शुरुआत हो रही है और मैं पहले 3 ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आवाज देना चाहूंगा, उस आवाज को जो 10 पीएल में शारजा से गूंजी, मेयर कप में चैलेंज से गूंजी, बाली कप में परशुराम टावड़े स्टेडियम से गूंजी और नाना कप में टिमगर से गूंजी। द गोल्डन वॉइस ऑफ मुंबई, हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। दोस्तों, आप सभी को 2017 के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए सुखमय, शांतिमय, प्रगतिमय, मंगलमय, रनमय, कैचमय, विकेटमय और तन्मय आप रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। आप देख रहे हैं ऑल महापुलिस स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पर समीर शेख, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। बाजिल भाई इधर समीर शेख साहब का यहाँ पर शाल उड़ा के गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मुस्कुराते रहें गुलदस्ते की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 31 दिसंबर को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और 2016 और 17 ये 2 सालों को जोड़ता हुआ टूर्नामेंट है। अदनान भाबे, शहजाद डॉन, मलंग शेख, मुजाहिद भाबे, रमीश पटेल और मनीष कोरे आपके स्वागत उत्सुक है। मनीष कोर तो BC4 के वो सचिव भी है। सिद्दीक बाबे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर मोरेश्वर गवली और मेरे काबिल दोस्त अजय घरत, आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक लाख रुपए का सवाल जो 2015 और 2016 से जिसका जवाब हम ढूंढते आ रहे हैं। 2015 और 16 से मतलब सिद्दीक भाई, मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं जो मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगा आज सुबह सुबह में, कि आप जब कहते हैं कि गेंद दूसरे मोहल्ले में गई, वो कौन सा मोहल्ला है? जब गेंद दूसरे मोहल्ले में चली जाती है तो वो कौन से मोहल्ले में जाती है? हरीश भाई, जरूर इंटरटेनमेंट होता रहेगा, लेकिन आप जब पहले मोहल्ले को समझेंगे तो दूसरा मोहल्ला समझ में आएगा। तो हमारे सिद्दीक भाई, इनका हार्दिक स्वागत है। पिछले साल बाली ट्रॉफी में उनका भव्य सत्कार किया गया कमेंट्री के 25 साल पूरे करने के लिए, और सिल्वर जुबली कमेंट्री फील्ड की। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मुकाबला मैगी स्पोर्ट्स और धनेश 11। धनेश एक बहुत ही मशहूर टीम है। 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट उन्होंने फाइनल जीते हैं। तो हमारे इस मैच के जो अंपायर्स हैं उनको अगर आप देखें तो स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर शकील मोमिन और बॉलर एंड पर है गोकुल दास पाटिल। हमारे स्कोरर है साहिबा मोमिन, जिनकी मखमली उंगलियां पिछले कई सालों से स्कोर को लिखती आ रही है। और BC4 के हमारे अंपायर और काबिल दोस्त फैज, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। तो आप देख रहे हैं महापोली ट्रॉफी 2017 क्रिकेट इनक्रेडिबल, ये नाम दिया गया है, अतुल्य क्रिकेट। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं मनोज, जो कि बहुत ही पुराने और मशहूर खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव उनके पास। और विकेट कीपर है अजय। पहली गेंद और टप्पा खाते उसको पावर प्ले में फेंक दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। सन्नाटेदार सिक्सर। अलग ही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। कुणाल को ऊपर भेजा है जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो अजय भुईर है ना, ये चल गए तो धनेश चल जाती है, और ये पिट गए तो धनेश पिट जाती है। अंदर आती गेंद का साइड आर्म गेंद थी। बहुत अच्छा स्वागत कुणाल के बल्ले से। बहुत ही पावरफुल सिक्सर यहां पर। और एक बात देखने लायक है कि कुणाल पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। 6 रन से शुरुआत यहां पर मैगी की। स्टंप्स के करीब आकर अब की बार मिडल और लेग पर, और केवल दिशा दी बल्ले से मनोज भी थोड़ा अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार उन्होंने बॉल को मिडल एंड लेग पर रखा था। 2 रन दौड़कर पूरे किए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। रनिंग बिटवीन द विकेट
काफी एथलेटिक रही है कुणाल और आकाश की। अल हीरा स्कूल एंड से इस वक्त बॉलिंग की शुरुआत हुई है। पहला ओवर कर रहे हैं मनोज बोयर। कल 27 रन नाबाद रहे थे कुणाल, तो अच्छे फॉर्म को लेकर आज के मैच के लिए तैयार। क्रीज के कोने से अब की बार और रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, ये गलत शॉट था और पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने का लालच और विकेट। हरीश, ऐसी बात है कि कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो ज्यादा देर अपने को खामोश नहीं रख सकते, रिवर्स स्वीप में काफी रुचि रखते हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है कि बैट्समैन को अगर आउट करना है तो उनको उनकी मनपसंद गेंद दी जाए। यही कुछ हुआ, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, आउट हो गए वहां पर कुणाल। आपको तो पता होगा कि बाली ट्रॉफी में सोहेल नवाब में इस बैट्समैन ने यासिर शेख के सामने बहुत ही जबरदस्त रिवर्स शॉट रात की रोशनी में लगाया था। बहरहाल फिर से कामयाब होते हुए विकेट टेकर गेंदबाज मनोज भोईर। नहीं, सबसे अच्छी बात है, देखिए मनोज भोईर ने जो तीनों गेंदें की, तीनों अलग अलग गेंदें थी। पहली बॉल गुड लेंथ आई थी ऑफ स्टंप पर, दूसरी जो थी मिडल और लेग पर की, और उसके बाद वाली गेंद अगर आप देखें तो बल्लेबाज पावर प्ले में रन बनाने के लिए बहुत लालायित थे और एक बहुत बड़ा गैप था उनके दोनों टांगों के बीच में, मतलब फुटवर्क वाज नॉट देयर और एक दर्शनीय कैच वहां पर लिया गया फील्डर कुमार द्वारा। तो 8 पर आउट होते हुए बैट्समैन कुणाल अच्छी शुरुआत करके दी है, लेकिन बड़ा विकेट यहां पर दिनेश को मिलता हुआ। नया बैट्समैन है हरिकेश, इस बार बहुत आत्मविश्वास के साथ खेल दिया है। सीधा बॉल आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई 6 रन के लिए, सुपर टाइमिंग। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि मैगी 11 ने अपनी जो रणनीति है उसको चेंज किया है। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, कैलकुलेटेड 6, शेखर के सर के ऊपर से गया। सर से अगर पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें अच्छी नहीं रहती। जी, और मैगी ने अपने टीम को एक ही स्लोगन दिया है, मारो मारो मारो, खींच खींच के मारो। और वही यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी बैट्समैन आ रहा है उन्हें पता है कि 6 ओवर का मुकाबला है, दिनेश के सामने केवल रन उनको बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। और इसलिए अगर हर बल्लेबाज कोई एक आधा चौका छक्का मार के आ भी जाता है तो 50 से 60 के बीच में स्कोर को हम देख पाएंगे। तो स्कोर इस वक्त 14 रन, पावर प्ले का पहला ओवर। नया बैट्समैन है हरिकेश और स्ट्राइक पर है आकाश। और देखिए अब आकाश ने भी वही गलती की, एक सिक्सर लगाने के बाद या चौका लगाने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलना चाहिए, जो क्रिकेट में सिखाया गया है, उसकी कमी साफ नजर आई और स्टंप आउट।
थ्रो करते हुए ले कुमार लिया। थे, देखना चाहेंगे, कुमार ने पलक झपकते ही गेंद को उठाया था। ये देखिए बहुत अच्छा ड्राइव था, बिल्कुल आंखों के नीचे खेला था। दूसरे बाउंस पे कुमार ने एक हाथ से पकड़ा और ये देखिए निशाना सीधा। बढ़िया निर्णय अंपायर कोटी का। अंपायर शकील कोटी भी साइमन टफल की तरह क्लोज निर्णय बहुत अच्छे देते। नहीं, मेरा भी ये हमेशा मानना रहा है कि अंपायर जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग तभी करें जब कोई डाउट में हो, वरना जो आपने क्रिकेट को सीखा है, समझा है, देखा है, दैट इज मोर देन इनफ टू गिव अ जजमेंट। कुमार तू मार, और कुमार ने तो स्टंप पे दे मारा। लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी बैट्समैन और लेफ्टी थ्रो, तो इट वाज ऑल लेफ्ट एंड बैट्समैन हैड टू लेफ्ट द फील्ड। लेकिन इस सीजन में जो 16-17 का सीजन है हरीश, वहां पे तमाम महान गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी पसीना बहा रहे हैं। भावेश पवार, राजू बोगा, जिलानी, यूसुफ, ये बड़े नाम हैं जो इस सीजन में नहीं चल रहे। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। बॉलीवुड में भी कई फिल्म स्टार हैं जो 16 में चले, 17 में नहीं चले, लेकिन अभी साल शुरू हुआ है, जैसे साल आगे बढ़ेगा। अब की बार ओवर पिच बॉल थी और बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया था वहां पर शेखर दलवी। गेंद को उठाकर फील्ड करते हुए शेखर दलवी एक बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षक के रूप में रहे हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 16 पर पहुंचा। इस ओवर का ये पहला रन नादिनते एंड से ये गेंदबाजी इस वक्त शुरू की है भावेश पवार ने। हरिकेश अच्छे टच में लग रहे हैं और मयूर बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, सामना करे पवार का। अब की बार खड़े रहकर खेलने का प्रयास था, फुटवर्क नहीं था। टेनिस बॉल क्रिकेट में आमतौर पर टाइमिंग अच्छी देखने को मिलती है, पर फुटवर्क जो है साथ नहीं देता। एक अच्छा फुटवर्क आपको एक ऐसी पोजीशन में लाता है जहां से आप गेंद को देख पाते हैं, और जब आप उसको अच्छा देख पाते हैं तो वहां उसको आप जहां चाहे खेल पाते हैं। अब की बार स्टंप्स के करीब आकर ओवर पिच गेंद थी, बाएं हाथ के राउंड द विकेट आए थे और उसे खेल दिया था वाइडिश मिड ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से लेखा और बैट्समैन मयूर को मिलता हुआ ये रन, और मयूर का स्कोर हो चुका है अब 1। आरिफ आउट हुए थे 1 पर, हरिकेश खेल रहे 1 पर। हमारे बीच अफसर मुल्ला जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। हाफ ट्रैकर बॉल और आधे अधूरे मन से खेल दिया था, उसे पूरा विद द टाइट खेलना चाह रहे थे, लेकिन केवल बल्ले से दिशा दी और ऑफ साइड में सर्कल के अंदर लगभग 3 खिलाड़ी थे और तीनों के ऊपर से बॉल चली गई थी एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन के लिए, और अब जाकर उन्होंने दूसरा भी पूरा कर लिया। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट सिद्दीक भाई। Yes, minimum effort but maximum result. But I think that was unconventional stroke. Have a look at that. Lot of width given. Try to uppercut over the infield. Lucky stroke. इस बार एक्सप्रेस डिलीवरी थी और उसको खेल पाना लगभग असंभव सा था। अनप्लेएबल बॉल और सीधा विकेट कीपर अजय के हाथों में बॉल सेटल होती हुई हरिकेश वहां पर डॉट बॉल खेलते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 9.5 रन प्रति ओवर का और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। Yes, end of the mandatory power play 19 for the loss of 3 wicket. Harish, I think not a enough total, not a bad total. सबसे अच्छी बात यह रही कि पहले ओवर में जहां पर 15 बने, वहीं पर दूसरे ओवर में जब 4 रन बने तो ऐसा लगा कि मैच में वापस आने का एक मौका मिला। मतलब एक कसी हुई गेंदबाजी कैप्टन द्वारा, और इस कैप्टन का काम होता है कि जब जब टीम डल हो जाती है तब तब वो टीम में जान फूंक दे। एक ऑक्सीजन बनकर आए वहां पर भावेश पवार और मैच में वापसी करने का प्रयास किया है। Yes, I think first time Bhavesh Pawar bowl excellent in this match. In previous tournament he is struggling for his form. 19 for the loss of 3 wickets. Sarfaraz Bhure behind row. Irfan Bhure just joined us. Welcome. आपके समातों में जो आवाज पहुंच रही है गोल्डन वॉइस मुंबई हरीश पंड्या की। 2 ओवर में 19 रन बने हैं और 3 विकेट गिरे हैं। नए ओवर की शुरुआत और अख्तर आए हैं। तो अख्तर के नए ओवर की पहली गेंद टपा खाते ही उस गुडलैंड बॉल को हवा में उछाल दिया था। पहले रन को मुकम्मल किया। दूसरे की दौड़ लगाते हुए दोनों ही बैट्समैन और
बिल्कुल इस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर काम कायम रखना होगा. Yes, it wasn't a very good start from Akhtar. He given me around the first time of wide half volley. I think he played on the up. Yes, on the up. We from his body. He's a hard striker of the balls. Played a superb knock in Anjuman Trophy, 45 runs. Mayur. तो यहाँ पर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 पर. This time Treman nicely. One more to total. Mayur played a superb knock in this tournament. In first match he made 35 runs. हमारे बीच अदनान भाभे के ससुर मोहतरम जुबैर बुटके नाला सुपारा से तशरीफ लाए. आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं. खुशामदीद, आपका हार्दिक स्वागत. नए ओवर की शुरुआत. अख्तर अब की बार बल्लेबाज को रेंज में गेंद दी थी और क्या खूबसूरत कवर ड्राइव खेल दिया है. दौड़ने की जरूरत नहीं. 4 रन. The juicy half volley. Have a look at that. Right on the ball under the eye. Snatched away. Firmly Treman over the infield. Taking his chances all the way to the whitish long of fence for 4. सबसे अच्छी बात थी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और गैप में खेला गया था. हरिकेश वाकई में हाथ में आते हुए मौके को एनकैश करने वाले हरिकेश बन गए हैं और स्कोर अब 26 पर 3 और धनेश 11 के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव यहां पर बनाने में इस वक्त कामयाब रहे हैं. इस बार बेहतर बॉल थी. ये लाइन और लेंथ की जरूरत रहेगी यहां पर धनेश को. पिच अप द बॉल जिसको क्रिकेट में कहा गया है. Yes, a lovely delivery, pitching on the good lane in spot, and there is a little bit extra bounce and extra pace. And Akhtar generates the pace, and as far as bounce, look at that, fair amount of swing. अब की बार लाइन को बदला था और इसी तरह लाइन और लेंथ दोनों में विविधता लानी होगी. Yes, Akhtar using a lot of variation and lot of varieties. Last one was a slower one. Look at that, beautiful ball indeed. बॉल इस बार थोड़ी नीचे भी रही थी और अख्तर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रन रेट पर अंकुश लगाया जाए. अब की बार स्टीयर करते हुए थर्ड मैन और गली के बीच में से गेंद कल्टी. 4 रन. ये देखिए, मैं समझता हूं कि खेलना चाहते थे, इंटेंशन उनका साफ दिखा था. स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश की थी, मोटर फिरा लिया था. गेंद गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 4 रन. रन आना जरूरी. एटीएम में आप जाइए, 2000 निकले, 100 निकले या 500. नहीं, वाकई में यहां पर अख्तर ने जो आखिरी बॉल की, उस आखिरी बॉल ने प्रेशर थोड़ा वापस धनेश पे बढ़ा दिया है क्योंकि रन रेट जो है अब 10 का हो गया है और अगले 3 ओवर में जबकि 7 विकेट उनके गिरने बाकी हैं, अगर 30 से 35 रन और बन जाते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर जरूर बनेगा. और मैगी, जैसा आपने मुझे पहले भी बताया कि आजकल भिवंडी के क्रिकेट को हम जब देख रहे हैं तो कोई भी छाती ठोक के ये नहीं कह सकता कि ये टूर्नामेंट हमारा है. मतलब आप बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर लेके ये साल में क्रिकेट चलेगा. तो मेरे ख्याल से मैगी की शुरुआत अच्छी रही है. कुणाल और आकाश ने वहां पर स्टार्ट अच्छा करके दिया और इस वक्त जो बैटिंग चल रही है हरिकेश और मयूर द्वारा, तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा. चौथे ओवर की शुरुआत पर आंखों देखा हाल लेकर आ रहे हैं सिद्दीक बाबे. Thank you, Harish. End of the third over, 30 for the loss of 3 wickets. You are watching Cricket Incredible, Mapoli Cricket Dhamaka 2016 and 17. Welcome everybody, wherever you are. Those are watching on television set, those are watching from the ground, and those are watching on YouTube. You are watching the second match. Pawar continue, the captain continue himself. Here he go now. Left arm round wicket. This time drive, up his stroke. There is I think a blender, half chance and tough chance to Pawar. यस, आप देखिए खास करके क्योंकि भावेश पवार अगर ओवर द विकेट बॉलिंग करते तो फॉलो थ्रू में उनके लिए थोड़ा सही रहता, बट राउंड द विकेट में फॉलो थ्रू में उनको थोड़ा तिरछा आना पड़ा है. दैट इज प्रोबेबली द रीजन. रिएक्शन टाइम थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शॉर्ट रहा. He is a key player. He is a Arfan Mola player in Taluka cricket. Here he go.
facing a Mayur who made 35 runs in first match. This time tried to hook, top edge, and ball rose to all the way to the third man fence for 4.
तीसरा पावर प्ले का ओवर था, उसमें 9 रन आए, मतलब 1909 28, 18 गेंदों में उन्होंने पावर प्ले में निकाले। खेल की शुरुआत होती हुई हेमंत अड़क बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट पिंपल नहर में रहे थे। पहली गेंद लंबा हिट लेना चाहते थे, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, अब जाकर दूर से कुमार झपटे और ऐसा लग रहा है मुझे कि हरिकेश ने जानबूझ के अपना विकेट फेंका है। स्पीड पोस्ट वहां पर पहुंच गया हो इतना, और विकेट कीपर के लिए बेल्स के ऊपर थ्रो का आना, इससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे बीच में बीसीए भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन ग्रामीण के अध्यक्ष योगेश भोईर जी आ चुके हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और नरेश माली भी पहुंच चुके हैं, एनआर के करता धरता। दोनों से निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। अगला मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस, सितारों की जंग आप देखने जा रहे हैं, एनआर बोरपाड़ा और मराठा पंजाब। एनआर ने 2 कप जीते, मराठा पंजाब को अभी खाता खोलना बाकी। दोनों कैप्टन से निवेदन है आपको वीआईपी डाइस के सामने आना है। कैप्टन मुनाफ शेख, इस बीच अगेन ड्राइव किया हवा में और आउट हो गए बैट्समैन। बहुत अच्छा कैच शेखर द्वारा। धनेश का क्षेत्ररक्षण भी आज काफी अच्छा रहा है, आए हुए मौके को भुनाते हुए वहां पर। और मैच अब नाजुक स्थिति में, आखिरी ओवर में रनों की रफ्तार को बढ़ाते समय बल्लेबाजी थोड़ी चरमरा सी गई। देखिए किस तरह से हेमंत हरण ऊंचा कद है उनका, लोअर फुल टॉस, और लोअर फुल टॉस को मैदान के बाहर भेजना ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ऊंचाई भी नहीं मिली और अंतर भी तय नहीं कर पाए। और शेखर दलवी जो कि बहुत ही शारीरिक रूप से सुसज्ज खिलाड़ी है, उन्होंने आते हुए कैच का स्वागत किया। और कई अच्छे कैचेस आज हमने देखे इस मैच में। पहली गेंद पे आउट होने वाले 59वें बैट्समैन बने। ये ट्रॉफी इनक्रेडिबल है, अनमोल है, और रिकॉर्ड्स भी जो बन रहे हैं वो भी नायाब बन रहे। अदनान भाभे चमके, शहजाद डोन चमके, मनीष कौर और शैलेश गायकवाड ऊंचाइयों पे गए और रमीज पटेल बुलंदियों पे पहुंच गए। इस मर्तबा बढ़िया बाउंसर, नेस्टी बाउंसर था, बिल्कुल कॉटनी वॉश की तरह, कान के पास से जाता हुआ जागते रहो का आदेश देता हुआ। बहुत खूबसूरत बाउंसर, ये देखिए। बहुत अच्छा, कद का बहुत अच्छा लाभ लिया है, और कनपट्टी के बगल से गेंद को निकालना, मतलब ये वाकई में बॉलर के लिए और विकेट कीपर दोनों के लिए एक अच्छा दृश्य था। आखिरी ओवर में रन बन नहीं पा रहे मैगी 11 के लिए। इस बीच अगेन ड्राइव किया, मिस टाइम स्ट्रोक है, और शेखर से कहां कैच छूटता है, आउट हो गए मैगी। आखिरी ओवर में रनों पे रोक लगा दिए हेमंत अड़क ने। पाई मैगी। देखिए पावर प्ले के 3 ओवर में 28, और उसके बाद वाले 3 ओवर को अगर हम देखें तो अभी तक इस के हिसाब से 20 रन मुश्किल से बने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैगी 11 पावर प्ले में रन बना पाई, लूज गेंदें आई उस पर उन्होंने कन्वर्ट किया, लेकिन जब रन बनाने का समय आया तब उनकी बल्लेबाजी पस्त होती हुई नजर आ रही है। हेमंत अड़क लंबे रनअप के साथ, हाई बैक आर्म एक्शन है उनका गेंदबाजी का। फुल टॉस गेंद बहुत ही आसानी से खेल दिया है, लेकिन जयेश पाटिल नहीं रोक पाए। गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर, अपने बाईं ओर जा रहे थे जयेश, हालांकि राइटी फील्डर है, और लेफ्ट साइड जाते हुए उन्होंने लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की, और वहां पर 4 रनों का स्वागत किया जाएगा। बहुत ही अहमियत बने 4। 52 रन हो चुके हैं। हेमंत अड़क राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश,
गेंद विकेटों के ऊपर से जाती हुई और कुल मिलाकर अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रन बने 53 रनों की चुनौती रखी है। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़े। मापोली क्रिकेट धमाका में कई पर्दे उठने वाले हैं। वो जो कहा है किसी ने कि इश्क में मेरे जुनू की क्या क्या ना किया की बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, पर्दा हमारे नाम से उठा और हम महरूम रहे, हम ही उन्हीं को बाम पे लाए, आंख लगाई लोगों ने। लेकिन आप आंख लगा के तैयार रहिए, वसीम जाफर आ रहे हैं, मुसविर खुटे। टॉस होने जा रहा है। हमारे दोनों कमेंटेटर अजय गरत और डॉक्टर गौली सर इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। टीमें खेल रही है NR बोरपाड़ा और मराठा पंजाब। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। और जुबैर बुटके साहब, अदनान बाबे के ससुर, पांडुरंग धर्मा पाटिल और असमत फक्की, मैं तीनों से गुजारिश करता हूं कि आपको टॉस के लिए जाना है। असमत फक्की, पांडुरंग धर्मा पाटिल और जुबैर बुटके साहब जो अदनान बाबे के ससुर हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत आहे। पांडुरंग धर्माडे आपलं हार्दिक स्वागत आहे। दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत। नरेश माळी फॅम टीम, NR बोरपाडा संघाचे कर्णधार मुनाफ, त्याचबरोबर योगेश भुरी फॅम टीम संघाचे कर्णधार प्रतीक। हे जे कॉइन आहे, एका बाजूला मापोली ट्रॉफी 2016-17 आणि दुसरी बाजू जी आहे ती विनर, या दोघांपैकी एकाच नामनिर्देशन करायचं आहे, कारण दोन्ही संघाचे कर्णधार आहेत मुनाफ त्याचबरोबर प्रतीक। दोघांनी हार्दिक शुभेच्छा आहेत आणि मान्यवर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे। मुनाफ यांचं म्हणणं आहे मापोली ट्रॉफी आणि मापोली ट्रॉफी नाणेफेक जिंकलेली आहे NR बोरपाडा संघाच्या कर्णधाराने। टॉस जीता इस समय मुनाफ ने। मुनाफ क्या करना चाहोगे? बैटिंग करेंगे सर। बहुत अच्छा माहौल है, काफी दर्शक यहाँ पर आपको देखने के लिए पहुंचे, आपकी टीम को देखने के लिए पहुंचे हैं। काफी दर्शक टीवी सेट पर देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? दुआ कीजिए NR बोरपाड़ा के लिए, हमारी टीम के लिए। मापोली टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूट्यूब में देखा जा रहा है। बहुत सारी विशेष आई है मापोली के लिए मेरे व्हाट्सएप पे। और दूसरा ये बोलना चाहूँगा मैं कि आते साल इंशाल्लाह हम लोग नाइट खेलना चाहेंगे। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से दरख्वास्त करूँगा कि आते साल नाइट कराए ये टूर्नामेंट। कहाँ तक पहुंचने की कोशिश रहेगी और कोई चेंजेस किया आपके टीम में? चेंजेस तो नहीं हुए, वही जो प्लेइंग 11 था वही खेलेंगे और इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। 65 तक क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट मुनाफ। थैंक यू। प्रतीक, मापोली क्रिकेट धमाका, क्रिकेट अतुलनीय ही जी स्पर्धा आहे मापोली ट्रॉफी 2017, या स्पर्धेमध्ये तुम्ही महत्त्वाचा एक सामना खेळणार आहात। नाणेफेक हरलेल्यात, सुरुवातीला गोलंदाजी करायची आहे, क्षेत्ररक्षण करायचं आहे। समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे? 50 धावांच्या आत थांबवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। प्रत्येक कुठल्या गोलंदाजाकडनं अपेक्षा असणार आहे, खास करून पॉवर प्लेची पहिली जी 2 षटके आहेत, कंपल्सरी पॉवर प्ले, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, यामध्ये काय रणनीती असणार आहे? कारण अर्ली ब्रेक थ्रू हे फार महत्त्वाचं असतं। लवकर जर पॉवर प्लेमध्ये जर फलंदाज लवकर बाद केले तर एक दबाव टाकता येतो, त्यासाठी कुठल्या गोलंदाजाकडनं जास्त अपेक्षा असतील? यासिर शेख आणि राजू बोका। सध्या संपूर्ण भिवंडी आणि ग्रामीण भाग सगळ्याच ठिकाणी चर्चा आहे मापोली ट्रॉफी 2017ची। हे जे ऑर्गनायझेशन आयोजन केलेलं आहे, अतिशय उत्कृष्ट आयोजन। क्रिकेटचं जर मैदान बघितलं, त्यांचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी जी मेहनत घेतलेली आहे, अपार मेहनत, कारण स्पर्धा भली 10 दिवसाची असेल परंतु मेहनत घेण्यासाठी जवळपास 1 महिना अगोदर तयारी केलेली आहे। तर या स्पर्धेविषयी काय वाटतंय? खूप चांगली स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। आतापर्यंत ओपनमध्ये ही 1 नंबरला टुर्नामेंट जाईल असे मी सांगतो। आणि इथं आता नेक्स्ट इयरला नाईट मॅच होतील अशी आशा ठेवतो मी। ऑल दी बेस्ट, तुमच्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा। मित्रांनो, यानंतर जी नाणेफेक झालेली आहे आणि NR बोरपाडा संघाचे कर्णधार मुनाफ
याने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतलेला आहे आणि गोलंदाजी करण्यासाठी मराठा पंजाब संघाला आमंत्रित केलेला आहे. मी आपणास कॉमेंट्री बॉक्समध्ये घेऊन जातोय. त्या ठिकाणी आमचे कॉमेंटेटर वाईस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा गोलंदाबाज सिद्दीक भाभी सज्ज आहे. अनेक अनेक धन्यवाद दोस्तों. लौट चलते हैं मापोली क्रिकेट धमाका में. ये देखिए अब्दुल्ला भाभे प्लेस पवेलियन और इस वक्त अजय खरत. आइए हम असमत फक्की साहब का आइए असमत फक्की साहब की हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं मजाज भूरे के हाथों से, जो नागरिक बैंक में एक बड़ी पोस्ट पे हैं और मेरे अपने सगे मामूजात भाई हैं. ये देखिए अजय खरत, अजय भुईर आए हैं खेलने के लिए, लेकिन मैच कुछ इस तरह फिनिश किया था महिंद्रा के सामने एमजे ट्रॉफी में, वो जयेश पाटिल को ऊपर भेजा है. क्या गजब की बाड़ी खेली थी उन्होंने. एक बार फिर से आप सभी को अजय खरत का प्रणाम. 53 रनों की चुनौती दिनेश 11 कुक्से के सामने रखी है इस मैच को जीतने के लिए मैगी 11 ने. एक सम्मानजनक स्कोर जरूर बनाया है. देखना है क्या ये स्कोर मैच जिताऊ साबित होता है या नहीं मैगी 11 के लिए. हालांकि गेंदबाजी काफी अच्छी है मैगी 11 के पास. पिछले मैच में हमने देखा था गेंदबाजों ने जिस तरह से मुकाबला जिताया था बालाजी स्पोर्ट्स के विरुद्ध, कहीं ना कहीं मैगी यही उम्मीद कर रहे होंगे इस मैच में भी कि गेंदबाज अच्छा करे और 53 से पहले दिनेश 11 को रोके. रणनीति में बदलाव. अजय भुईर के साथ जयेश पाटिल पारी की शुरुआत करने आए हैं. शेखर दलवी, कुमार, इन दोनों भी बल्लेबाजों को पीछे रखा गया है. आज महेंद्र माघे भी शामिल है टीम में. पिछले मैच में काफी खिलाड़ी मिसिंग थे. काफी बदलाव दिनेश 11 में इस मुकाबले के लिए किए गए हैं. आप देख रहे हैं इस समय मापोली क्रिकेट धमाका. साजिद अंसारी पहली गेंद के साथ स्वीप किया है, बहुत खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया है गेंद को. फील्डर पहुंचे लेकिन रोक नहीं पाए. 4 रन. क्या बात है. एक अजय खरत कमेंट्री में कमाल करते हैं और इस अजय खरत ने तो पहली गेंद को लेफ्ट स्वीप खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. अजय भुईर ने खेला था ये स्ट्रोक. लोअर फुल टॉस थी, इम्प्रोवाइज तरीके से थोड़ा सा खेला हुआ स्ट्रोक. पहले ही भाप लिया था कि कहां पर खिलाड़ी है और कहां पर नहीं है. हालांकि फील्डर पहुंचे जरूर थे, हाथ से लगी लेकिन छिटक गई बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए चौके से शुरुआत होती हुई दिनेश 11 की. इस बार ड्राइव लगाने की कोशिश, मोटा सिरा बल्ले का गली में चली गई. सिर्फ 1 रन. दूर से ड्राइव लगाने की कोशिश. वैसे भी गेंदबाज जो है वो बायात की गेंदबाज है और उनका स्वाभाविक कोण बनता है बाहर की तरफ. ओवर द विकेट भी कर रहे हैं. गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और यही वजह थी कि बाहरी किनारा लगा था बल्ले का. आवश्यक रन रेट 8.83 रन प्रति ओवर का पारी की शुरुआत से. स्लॉग स्वीप हवा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. ये तो जयेश पाटिल है, इसको आप इस तरह की गेंद नहीं कर सकते. क्या खूबसूरत स्लॉग किया है. डेन और एसएमपी चैनलों पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है. अनेक अनेक धन्यवाद पपिया भुईर. थोड़ी सी तकनीकी खराबी होने की वजह से आप नहीं देख पाए थे. ये देखिए कितने जल्दी बल्ले को नीचा किया था और स्लॉग किया था बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर. 4 रन. जिस दिशा में अजय भुईर ने चौका जड़ा था उसी दिशा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर निकालते हुए जयेश पाटिल, दोनों भी बल्लेबाजों ने चौके से अपने खाते खोले हैं. 5 पर खेल रहे अजय भुईर और 4 रन बनाकर इस समय जयेश पाटिल. हालांकि बाउंड्री लगाने के बाद उन्होंने अपना बल्ला चेंज किया है. अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना बेहद जरूरी मैगी के लिए. अंधाधुंध बल्ला चलाने की कोशिश, घूम गए थे थोड़े से जयेश पाटिल. डॉट बॉल.
साजिद अंसारी की यही कोशिश है कि गेंदों को ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा जाए। 2 गेंदें इन्होंने विकेटों पर रखी थी और दोनों भी फुल टॉस बनी थी, जिसका लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। प्रीमेडिटेटिव रिवर्स 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक। ये रहता है जब बैट्समैन फॉर्म में रहते हैं तो गेंदें कितनी अच्छी उनके बल्ले को टकराती। क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर जयेश पाटिल, इज द इनफॉर्म बैट्समैन इन दिस सीजन। लुक एट दैट रिवर्स स्वीप बैकआउट ऑफ द पॉइंट, रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर 4। नियंत्रण कितना अच्छा था, बल्ले के बीचों बीच लिया था, पूरी तरह से नियंत्रण में थे जयेश पाटिल। इस बार ऑन साइड में शॉर्ट आर्म पुल की कोशिश, देखना है बल्ले से है या नहीं। 1 रन जरूर, लेग बाय का इशारा आता हुआ। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर दिनेश 11 कुकसे का 14 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर समाप्त हुआ पहला। आज जयेश पाटिल ऊपर आए, मानो ये साफ इंडिकेशन है कि धनेश रुकने का नाम नहीं लेंगी। हालांकि क्या गेंदबाजी की थी मैगी ने, लेकिन इस मैच में हम देखते हैं कि मैगी कहीं ना कहीं कठिनाइयों में। आइए हमारे बीच में मोहतरम जुबैर बुटके साहब जो कि सोपारे से तशरीफ लाए, अदनान भाबे जो फोकस मैन है इस टूर्नामेंट के, हम मजाज बुरे के हाथों से उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। अदनान भाबे के ससुर, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अदनान भाबे मापोली क्रिकेट धमाका से इतने मशहूर हुए हैं, जहां फिल्मों में सब सलमान और मापोली में अदनान। नौशाद पटेल सर और पांडुरंग धर्मा पाटिल जी वहां पर नजर आते हुए, सिकंदर पटेल साहब भी है, नासिर सर भी वहां पर वीआईपी डाइस पर खेल का मजा लेते हुए। बहुत अच्छी संख्या में दर्शक यहां पर पहुंचे हैं आज भी खेल का मजा लेने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए डॉक्टर मोरेश्वर गवली, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय घरत। गेंदबाजी के लिए अब आ रहे सलमान। लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर पहुंचने की कोशिश में हाथ लगा लेकिन नहीं रोक पाए। 6 रन। राउंड द विकेट गेंद की थी, शॉर्ट पिच, और ये देखिए बड़े ही नियंत्रण के साथ पुल किया था अजय भोईर ने बैकफुट पर जाते हुए 4 रनों के लिए। आक्रमण की आपने बात की, लेकिन आक्रमण तो गेंदबाजों को करना होगा, अब विकेट्स निकालने होंगे अथवा मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल मैगी के लिए। इस बार हुक कर दिया है, 4 रन और।
रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाए। दोन्ही फलंदाज सकारात्मक खेळताय. वॉन केलेला आहे पंचांनी या ठिकाणी. उसका एक रीजन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो लॉ है, आपका साइड आर्म का जो आपके गेंद पकड़ने का जो टॉप है वो कान के लगभग सीध में चाहिए, उससे अगर नीचे गेंद आती है तो आप संदिग्ध माने जाते। 36 धावा झालेल्या आहेत. कल उन्होंने ये वॉन अजीत को भी किया था। महिंद्रा के फैज रईस BC4 के अंपायर हैं। मयूर याला फुलटा चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. कुणाल डीप मिड विकेटला आणि तोपर्यंत मात्र फक्त स्ट्राइक रोटेट करण्याची संधी मिळते. एक धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळते. जयेश पाटील यास धावसंख्या होते 37 37. आने वाले मैच के लिए आजम पटेल ने मराठा पंजाब और माली ब्रदर्स को ऑल द बेस्ट कहा। मयूर यावर अतिशय चांगला फटका कव्हरच्या डोक्यावरनं खेळलेला आहे. चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेकडे जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, पण तोपर्यंत मात्र आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अजय करतोय. मात्र धोका होऊ शकतोय बघितल्यानंतर. दोनच धावावर समाधान मानतोय. धाव संख्या झालेली आहे 39. एकोणचाळीस धावांची पार्टनरशिप. याला फक्त डिफेन्सिव्ह केलं, हलक्या हाताने खेळलाय पॉइंटला सर्कलच्या आतमध्ये आणि त्यावर एक धाव पूर्ण. एक चांगली रणनीती खेळतायत. खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय आणि एक चांगला चेंडूचा सन्मान केला जातोय. एकेरी दुहेरी धाव घेतली जाते. एक चांगल्या क्रिकेटरची खूण म्हटली जाते, एक ओळख म्हटली जाते, कारण खराब चेंडूचा समाचार घ्यायचा. याला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न सोडून दिलेला आहे, कारण चेंडू स्क्वेअर आहे. डाव्या एसटीच्या बाहेरून जातोय आणि पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. मेन पंच गोकुळदास पाटील आणि स्क्वेअर लेगचे पंच शकील कोटी आणि चेक गोलंदाज यांच्यावर खास करून ज्यांचा वचक आहे ते पंच फैज रईस. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. स्क्वेअर मारा बघायला मिळतोय. मानसिक दबाव क्लिअर कट बघायला मिळतोय. धावसंख्या झालेली 42 42. जिंकण्यासाठी फक्त 11 धावांची आवश्यकता आहे. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. मयूर याला मात्र रिव्हर्स शॉट खेळलेला आणि चेंडू स्क्वेअरिश थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. Wonderful stroke played by wonder boy of Bhiwandi Jayesh Patil. Predetermined stroke. What a shot! Reverse sweeping past the gully, pressing all the way to the squarish third man. Look at that! Beautiful stroke. Full face of the bat. Nobody can move from his position, and ball is traveling all the way to the squarish third man fence for 4. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. 46 46. मयूर याला मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न. निर्धावच्या रुपये चेंडूची समाप्ती होते. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर विजयाकडे वाटचाल करतोय धनेशिलोन कुक्से संघ. 46 धावा. आइए दोस्तों, ये जो मापोली क्रिकेट धमाका इनक्रेडिबल शो, इसकी सराहना सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में चल रही है, सारे ज़िले में, तालुके में, लेकिन इसके लिए हमें खुसूसी ताउन विशेष सहयोग रहा था केबल के लिए, यहाँ की मशहूर पर्सनालिटी मलंग शेख साहब का। आइए उनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं कि उन्होंने मापोली ट्रॉफी को घर घर पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी कोऑपरेट दिया, और मजाज भूरे उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत पेश कर रहे हैं। एक मेगा सत्कार उनका हो रहा है। थैंक्स अलॉट मलंग शेख। कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है, शुक्रिया अदा करती है, और यही कोशिश करती है कि इसी तरह आप साथ दें तो ये जो इनक्रेडिबल शो है ये अगले साल आप दिन और रात की रोशनी में देखेंगे। 46 धावा झाल्या. त्या जिंकण्यासाठी फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे. आरिफ येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळेला मात्र पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाउन्स होतोय आणि निजावच्या रूपात सरळ जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातात.
Yes, I think natural swing in the air and off the surface. Lovely ball from Arif. Bang on target. Maintain very good length and line also in his very first ball. आरिफ नांदेड निगमच्या टोकाकडून गोलंदाजी करतोय. यामध्ये ऑन द हवेत फटका खेळलेला आहे आणि सॉफ्ट डिस्मिसल. सहज सोपा सुंदर झेल. संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे. सलामीवीराने एक चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे. मी नेहमीच म्हणत असतो वेल बिगन इज हाफ डन. अर्धाधिक काम पूर्ण करून गेलेले आहेत. आता मात्र संघाचा कर्णधार भावेश आलेला आहे. नॉन स्ट्रायकर हेमंत हरट. आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये कुठल्या प्रकारे धाव दिलेली नाहीये. ये तो अरफन मौला खिलाड़ी है. इनके बारे में तो मैं कहता हूं कि ये जो भावेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं, हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो भी बन जाते हैं. 5 चेंडूमध्ये कुठल्या प्रकारे धाव नाही. आरिफ याला मात्र अतिशय उत्कृष्ट असा फटका. चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटका. ये कप्तान है और इस मैच को जीत लिया है. इस वक्त 1 रन चाहिए. 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. 1 रन की जरूरत है. भावेश पवार ने आते ही अपने बाजुओं को खोला. क्या गजब का शॉट लगा है. जताता है कि कितने फॉर्म में चल रहे हैं. छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए थे, गेंद के आने का इंतजार किया और ये देखिए गेंद हवा से बातें करते हुए मैदान के बाहर 6 रन. फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. स्कोर लेवल झालेला आहे. फक्त एका धावेची आवश्यकता. फुल टॉस चेंडू आणि बिरकावून दिलेला आहे. लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी टॉवरिंग 6. आणि याचबरोबर धनेश 11 कुकसे संघ विजय प्राप्त करतोय. और अभिनंदन पांडुरंग धर्मा पाटिल, धनेश कुकसे, कैप्टन भावेश पवार एंड हार्ड लक मैगी 11. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और वो है, आप क्या कहते हैं? नहीं, 2 दावेदार थे. एक थे अजय भुईर, एक थे हेमंत हड़ट. लेकिन मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो हेमंत हड़ट के हिस्से में जा रहा है. 1 ओवर
2 रन 5 विकेट, कॉटनी वॉश ऑफ भिवंडी। आइए हेमंत अडट। हेमंत अडट इज द मैन ऑफ द मैच। 3 इनामात हम दे रहे हैं। संजरी कंस्ट्रक्शन की तरफ से दी जाने वाली ट्रॉफी, शहजाद डोन की तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट टेम्पर और एनडी सप्लायर की तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट टेम्पर। आइए हेमंत अडट, वेलकम। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में, वहीं पर जो स्कोर था वो कम बना था। सबसे पहले मैं पांडुरंग धर्मा पाटिल से कहूंगा कि ये ट्रॉफी उनको दे दें। उसके बाद मोहतरम जुबैर बुटके साहब गिफ्ट टेम्पर देते हुए और असमत फक्की नागरिक के एनडी की तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट टेम्पर। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत अडट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश। तो 3 बजे भावेश पवार आपको दोबारा